सभी को राम राम नमस्कार। बहुत छोटे में मैसेज देना है। आप सभी सोशल मीडिया देख ही रहे होंगे। एक और भाईचारे की पेट चढ़ गया बलि। होली वाले दिन छोटी सी बात पे एक हिंदू को किस तरह नृशंस हत्या कर दी गई। और ये तो होना ही है। आप कितने मर्जी कोशिश कर लो, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। जो चीज़ें 60-70 साल से पाल पाल कर पोस पोस कर इतनी समस्या गंभीर हो गई, उसका इलाज एकदम से नहीं हो सकता। और इलाज करने की नीयत किसी नेता की नहीं नज़र आती। आप किसी भी पार्टी को अपना आदर्श मान लो, नारे लगा लो, उसके रैली में बसें भर लो, उसके लिए अपना दिन रात एक कर दो, घर फूंक दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। छोटे में बात बता रहा हूँ, अधिक इसको समझने की कोशिश करना। हिंदुओं के सभी मुद्दों से सभी सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। बजाय हम सबकी एकता की तरफ ध्यान देते हुए सुरक्षा की तरफ ध्यान करने के, आजकल की सरकारें हिंदुओं को और बांटने में लगी है। इसीलिए हिंदुओं को खुद आगे आना पड़ेगा। अपने हिंदुवादी नेता जमीनी स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे निगम पार्षद में हो, चाहे विधायक में हो, एमपी में हो, किसी में भी हो, किसी चुनाव में हो, छात्र के चुनाव हो, यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखे हुए किसी भी एक पार्टी की पर्टिकुलर दल गुलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाई, जो बहन आपके हिंदुओं की आवाज़ उठाए, आपकी एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बात करे, उसको जिताओ, आगे लाओ, तो ही कुछ बदल सकते हो, तभी कुछ चेंज होगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तय है। आज नहीं तो कल हिंदुओं का बहुत बुरा हाल होगा। देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और कई संतों ने और कई भविष्यवाणीकर्ताओं ने साफ कह दिया कि भारत एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपकी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। क्या आप पुलिस के या सरकार के या किसी के भरोसे बैठे हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अपना और अपने घर को पहले सुरक्षित करना होगा और कोशिश करनी होगी कि ऐसा माहौल ना बनने दें कि जिससे कभी कोई समस्या उत्पन्न हो। बहुत सारे उपाय पहले मैंने कुछ वीडियोस में बता रखे हैं, लेकिन अभी इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी जो नियरेस्ट हमें जो करना है, ये करना है कि हमें एक दल गुलामी छोड़कर, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आप सपोर्ट करते हो बचपन से, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को करते हो, कुछ भी करते हो, कोई पार्टी कोई दल आपको रोटी नहीं दे रहा। जिसको दे रहा है वो जरूर गुलामी करे, जिसको नहीं दे रहा वे एक भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते, भारत माँ का पुत्र पुत्री होने के नाते, हिंदू सनातनी होने के नाते पहले तो अपने भाईचारा को बना के रखें, आपस में भेदभाव न करें। दूसरा, अपनी आवाज़ उठाने वाले नेताओं को, भाई बहनों को आगे करें और उनको जिताए। एक बार करके देखो मेरे कहने पर। जब तक आप ये करोगे नहीं ना, किसी भी पार्टी की नींद खुलेगी नहीं। सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, सब माल कमाते हैं, सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको उल्लू बना के राज करते हैं। तो आज उसकी बारी आई है, कल हमारी बारी तय है। इसीलिए उससे पहले पहले व्यवस्था को परिवर्तन करना है, तो अपने आप को, अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा। आप जमीनी स्तर पर हर चुनाव में अपने बंदे खड़े करो, उसको सपोर्ट करो, एक भी पैसा उसका खर्च करने बगैर उसको जिताओ, जो आपकी कट्टरता से, निडरता से हिंदुओं की बात करे। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की, सनातन भाइयों की, बहनों की, परिवारों की, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते तो थू है। और हमारा कटना सही है। हम पहले भी कटे थे, आगे भी हमारा कटना जारी रहेगा। एकता हमारे में नहीं है और सरकारें हमारे में एकता होने नहीं देंगी। इस कुंभकर्ण नींद से आप जागो हिंदू भाइयों, और हर जगह, छोटे से छोटी जगह पे, स्कूल, कॉलेज, निगम, ग्राम, विधायक, सांसद, सब उसी को चुनना शुरू करो जो आपकी बात निडरता से, प्रमुखता से रखें। जब सब एक होंगे तो वह जीतेगा भी। जीतेगा तो सरकार में जाएगा, सरकार में जाएगा तो कानून बनाएगा। धन्यवाद।